आपने देखा होगा बिटकॉइन पिछले 15 दिन साइडवेज पड़ा हुआ था। अचानक से 92,000 के बाद ब्रेकआउट आया, आप उसको पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने वो साइडवेज मार्केट में इतना ट्रेडिंग कर लिया कि लॉस कर बैठे। आप में से कई लोगों के पास बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, बट आप डरपोक माइंडसेट से उसको हैंडल कर रहे हो। इसी के कारण आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो। ट्रेड करते समय आप 4-5 ट्रेड में 1000, 2000, 10,000 जमा कर लेते हो, बट एक ही ट्रेड में 20-25 हजार रुपए का आपका लॉस हो जाता है। जब मैं किसी ट्रेड को लॉस के लिए ट्रेड करता हूं, सबसे पहले मेरा ब्रेन मुझे बोलता है, बेटा कैपेसिटी के अंदर रिस्क ले। मैं आपको समझाता हूं लॉस के लिए ट्रेड करने के फायदे क्या हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हाउ टू रिवायर योर ब्रेन फॉर अ राइट माइंडसेट एज वेल एज मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, मैं क्या टेक्निक यूज करता हूं जिससे मैं 1:4, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड के लिए ट्रेड कर पाता हूं। ये दोनों चीजें मैं इन डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले रिवायरिंग ऑफ योर ब्रेन क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ध्यान में रखना दोस्तों, आपके पास कितना भी अच्छा टूल हो, अगर उसको यूज करने के लिए एक स्ट्रांग माइंड नहीं है, तो आप उस टूल को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। मुझे गारंटी है आप में से कई लोगों के पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, बट आप डरपोक माइंडसेट से उसको हैंडल कर रहे हो। इसी के कारण आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो। बट आप स्ट्रैटेजी को दोष देते हो, फिर स्विच करते हो कहीं और स्ट्रैटेजी, फिर और कोई स्ट्रैटेजी। बट स्ट्रैटेजी का दोष ना होते हुए हमारे थॉट प्रोसेस का दोष है। उसी थॉट प्रोसेस को हम आज एब्सोल्युटली परफेक्ट रिवायर करेंगे। और किस तरीके से? हम जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उस पहले पॉइंट से हमारा माइंड क्या विचार करता है, हमारे माइंड में क्या थॉट होते हैं, उस थॉट से लेकर हम इसको रिवायर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम में से 90% ट्रेडर जब भी कोई नया ट्रेड इनिशिएट करने जाता है, उसका मोटिव होता है प्रॉफिट। किसी भी ट्रेडर को देख लो, मैं ये ट्रेड प्रॉफिट के लिए करना चाहता हूं, मुझे लगता है चार्ट ऊपर जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे इसमें प्रॉफिट कमाना है, मैं बाय करता हूं। हर बार आपका माइंड प्रॉफिट ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस में होता है। और जब आप कंसिस्टेंटली अपने दिमाग में प्रॉफिट का थॉट लेकर चलोगे, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आप मिस कर जाओगे, दैट ह्यूमन ब्रेन इज इनकेपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग। व्हाट इज मल्टीटास्किंग? एक टाइम पर कई थॉट्स माइंड में आना। ह्यूमन ब्रेन इज एब्सोल्युटली इनकेपेबल ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग। उस वजह से होता क्या है, आपके माइंड में थॉट चल रहा है, मुझे प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है। आपके सेटअप के रूल्स क्या है? आपके स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या है? अगर आपके माइंड में आपके स्ट्रैटेजी के रूल्स बार बार नहीं आ रहे हैं, आप चार्ट पर गड़बड़ करने वाले हो। आप आपका सेटअप छोड़ के कोई भी एंटिसिपेशन करके ट्रेड करने वाले हो। सिंपल है, आप करके देखो, आपका बैक टेस्ट करके देखो, पिछले 5 ट्रेड स्टडी करके देखो, आपको पता चलेगा यार मैं प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था और मेरा ये रूल तो सेटिस्फाई नहीं हुआ था, यहां पर मैंने ये रूल मिस कर दिया। और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर ये देखोगे कि आपने कोई भी ट्रेड या मैक्सिमम ट्रेड्स सेटअप पे तो किए ही नहीं, आपके स्ट्रेटेजी पे तो किए ही नहीं, क्योंकि आपका माइंड ऑक्यूपाइड था प्रॉफिट्स को लेकर। अब इस प्रॉफिट के थॉट को चेंज करना क्यों जरूरी है? पहले प्रॉफिट के थॉट से क्या बीमारी लगी है, अपने ब्रेन को यह समझते हैं। जब मैं कोई भी ट्रेड प्रॉफिट ओरिएंटेड लेता हूं, तो मेरा ब्रेन थोड़ा भी लॉस या थोड़ा भी माइनस बर्दाश्त नहीं करता। और इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए मेरा माइंड मुझे बोलता है जो मिलता है वो ले ले। चाहे मैंने 10,000 की रिस्क ली हो ट्रेड में या 25,000 की, 1,000, 2,000, 3,000 प्रॉफिट देखकर मुझे यह फियर होने लगता है कि यह भी मेरे हाथ से स्लिप ना हो जाए। और मैं जब प्रॉफिट बुक करता हूं तो अपने आप को जीनियस फील करता हूं, और जब मैं लॉस बुक करता हूं तो अपने आप को फूल महसूस करता हूं। और ये जो दो थॉट हैं, ये थॉट को सेटिस्फाई करने के लिए जो मिल रहा है वो प्रॉफिट हम बुक करते हैं। इस वजह से होता क्या है, ये ट्रेड करते समय आप 4-5 ट्रेड में 1,000, 2,000, 10,000 जमा कर लेते हो, बट एक ही ट्रेड में 20-25 हजार रुपए का आपका लॉस हो जाता है। और आप ये महसूस करते हो कि अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से 4 या 5 ट्रेड करने होंगे। ये पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, जब मैं कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट के बारे में सोचते रहता हूं, मेरे माइंड में मनी मैनेजमेंट तो होता ही नहीं है। क्योंकि मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट ही होने वाला है, तो मैं क्यों क्वांटिटी कैलकुलेट करूं?
क्यों मुझे ये कैलकुलेट करना है कि 10,000 की रिस्क आ रही है या 20,000 की आ रही है, 40,000 की आ रही है? मुझे तो बटन दबाना है, क्योंकि मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट ही होने वाला है। और इस वजह से आप कंसिस्टेंट स्ट्रगल करते रहते हो, प्रेशर में, पेन में, हर ट्रेड राइट आने के प्रेशर में ट्रेड करते रहते हो। बट अब क्या अगर मैं ये कहूं, इससे बड़ा एडवांटेज लॉस के लिए ट्रेड करने से है, तो मैं आपको समझाता हूं लॉस के लिए ट्रेड करने के फायदे क्या है। सबसे पहले ये समझिए, आज तक आपने, मान लो आपके जेब में 5,000 कैश पड़ा हुआ है, 10,000 कैश पड़ा हुआ है, और कोई बेगर अचानक आपके सामने आ जाता है, क्या आपने पूरे 10,000 निकाल के उसके हाथ में दिए? क्या हम में से किसी ने ऐसा किया है कि ये ले पूरे 10,000 रख ले? और अगर एक बार किया है तो बार बार किया है? जेब में 3,000 पड़े हैं, भिखारी को हम लोग 10,000 देते हैं, उस बेगर को 10 रुपए, 5 रुपए ही देते हैं ना? क्या पूरे 10,000 दे देते हैं? नहीं। इसका मतलब यह है कि जब अपना माइंड कुछ देने के लिए ट्रेड करता है, जब अपना माइंड कुछ देने के हिसाब से सोचता है, तो जितना कम दे सके, जितना कम लॉस बुक कर सके, उतना अपने लिए अच्छा है, यह फील करता है। क्या ट्रेडिंग में यही कॉन्सेप्ट हम यूज करके अपने ब्रेन को प्रॉपरली रिवायर नहीं कर सकते? मैं आपको अभी एडवांटेज बताता हूं। जब मैं किसी ट्रेड को लॉस के लिए ट्रेड करता हूं, सबसे पहले मेरा ब्रेन मुझे बोलता है, बेटा कैपेसिटी के अंदर रिस्क ले। तेरी कैपिटल एक्स है, मान लो मेरी कैपिटल 20 लाख रुपीस है, 20,000 इज 1% ऑफ माई कैपिटल, 20,000 का ही पर ट्रेड रिस्क लेना चाहिए। इससे होगा क्या? क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूं ये 20,000 देने के लिए। अब क्या हुआ? सबसे पहले मेरा मनी मैनेजमेंट राइट हो गया। सेकेंड पॉइंट, जब मैं 20,000 देने के लिए ट्रेड करूंगा, तो क्या कोई भी ट्रेड मुझे 5,000 प्लस, 10,000 प्लस दिखाकर डरा पाएगा? क्या मेरे माइंड में कोई भी फियर आएगा 5,000 10,000 प्रॉफिट देखकर? नहीं, क्योंकि मेरा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है देने के लिए। मैं ये 5,000 10,000 रुपए देना चाहता हूं, ये 20,000 रुपए मैं देना चाहता हूं। जब आप इस तरीके के थॉट प्रोसेस को डेवलप करोगे, ऑटोमेटिकली आपका मनी मैनेजमेंट इन प्लेस आ जाएगा। दूसरा, फियर। सबसे बड़ा दुश्मन रिटेल ट्रेडर का, ये सबसे बड़ा इमोशन फियर है। क्यों प्रीमैच्योर एग्जिट हो रहा है? डर। क्यों ओवर ट्रेड हो रहा है? डर। कैसे? जब आप फियरफुल ट्रेड करते हो, तो आप इमीडिएटली एग्जिट कर देते हो। इमीडिएटली एग्जिट करते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ट्रेड एग्जिट हो गया, अब आप ओपन हो, खाली है और मार्केट अभी भी चल रहा है। इमीडिएटली फिर से एनालिसिस होता है, फिर से ट्रेड हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फियरफुल ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब जब मैंने अपने कैपिटल का केवल 1% खोने के लिए ट्रेड डाला है, तो मेरा फियर कंप्लीटली वैनिश हो गया। फियर वैनिश होने की वजह से कोई भी ट्रेड मुझे 1:1, 1:2 प्रॉफिट दिखाकर डरा नहीं पा रहा है। सो फियर कंप्लीटली वैनिश हो गया। अब मैं इस ट्रेड को 1:4, 1:5 के लिए होल्ड कर सकता हूं। और ये ट्रेड को 1:4, 1:5 होल्ड करने की वजह से मेरा तीसरा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज, अब मुझे 3 ट्रेड में, 4 ट्रेड में लॉस करने से डर नहीं लग रहा है। क्योंकि अब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है कि मेरे 3 ट्रेड का लॉस, 4 ट्रेड का लॉस केवल एक प्रॉफिट का ट्रेड मुझे कवर करके देगा। और इस वजह से मुझे 80%, 90% एक्यूरेसी की तो चिंता ही नहीं रही। मुझे यह समझ आ गया है कि मैं 30%, 40% भी राइट आ जाऊं, तो मैं कैपिटल का 5%, 10% इन अ मंथ आराम से बना पाऊंगा। और ये मेरे लिए है तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज। बट आपके माइंड में अभी थॉट आ रहा होगा कि मार्केट तो 60-70% ऑफ द टाइम साइडवेज ही पड़ा होता है। मार्केट में मोमेंटम कहां आता है सर, कि जहां हम 1:4, 1:5, 1:10 मोमेंटम ले सके? तो दोस्तों, आप एक राइट हो और 50% रॉन्ग हो। कैसे? आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करोगे, किसी एक चार्ट को देखोगे, तो 100% राइट हो कि ये 60-70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहेगा। बट आप आपके हाथ में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक्स, 2,000 स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं दोस्तों, कोई ना कोई स्टॉक में, जैसे कल वेल्सपन इंडिया में, परसों मैस्डॉक में, कोचिन शिपयार्ड में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी स्पॉट की गई और स्टॉक 20-20% मूव किए। मतलब क्या है कि जब किसी स्टॉक में ह्यूज इंबैलेंस आता है, उसी समय उसमें बड़ा मोमेंटम होता है। अब अगर मैं उसी स्टॉक को बोलूं कि मुझे रोज ट्रेड दे, तो रोज तो इंबैलेंस आने से रहा। अब मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी यह है, किसी भी एक चार्ट को, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को अपना माई बाप ना बनाना।
अब इसी थॉट पर मैं आपको अपनी ट्रेडिंग सिस्टम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं आशा करता हूं कि लॉस के लिए ट्रेड करने का जो एडवांटेज है वो आपको ठीक से समझ आया होगा, क्योंकि दोस्तों यही सच है कि जब आप एक लॉस के लिए ट्रेड करने वाले ट्रेडर बनते हो, क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करो, मैं लॉस के लिए ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं लॉस के लिए ट्रेड करने के लिए कह रहा हूं। और लॉस के लिए ट्रेड करना और ट्रेडिंग करने में फर्क है। जैसे मैंने आपको कहा, ट्रेड इज ए इंडिविजुअल एंटिटी और ट्रेडिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स, 50-60 ट्रेड्स। उसमें मुझे प्रॉफिट करना है। आउट ऑफ 50 ट्रेड्स 20 ट्रेड्स 30 ट्रेड्स भी मेरे सही आते हैं तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। बट मुझे एक ट्रेड में प्रॉफिट करना है, ये थॉट प्रोसेस मुझे डिलीट करनी है। अब आता हूं मैं मेरे स्ट्रैटेजी पर। बहुत सिंपल मैकेनिज्म यूज करता हूं दोस्तों मैं, क्योंकि बिलीव मी, मार्केट में सिंप्लिसिटी ही काम करती है। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी मार्केट हो, मोमेंटम होने का रीजन केवल इंबैलेंस है। आप प्याज के दाम देख लो, कहीं किसी मंथ में 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, और अचानक किसी मंथ में 100 रुपीज केजीज। टोमेटोज के दाम देख लो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, और अचानक किसी मंथ में 100 रुपए, 200 रुपए किलो। क्यों हो रहा है सर? अचानक स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई आ जाता है, सप्लाई ड्रॉप हो जाता है, और वो सप्लाई इस डिमांड को एक रेट पे फुलफिल नहीं कर सकता। और जो हमारी एग्जिस्टिंग डिमांड है, हम तो खाना बंद नहीं करेंगे, डिमांड वही के वही है। और इस डिमांड को एक रेट पे फुलफिल ना करने के कारण हमें मल्टीपल रेट्स पे खरीदना पड़ता है, और किसी भी प्रोडक्ट के दाम में ऐसे ही बढ़ोतरी होती है। फिर स्टॉक क्या अलग है? टमाटर खरीदने वाला व्यक्ति वही, स्टॉक ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति वही, इंडेक्स ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति वही, माइंड भी वही, तो उसी माइंडसेट से और उसी बिहेवियर से ट्रेड करेगा। और इसी वजह से इंबैलेंस स्टॉक मार्केट में भी उसी सटीकता से काम करेगा। अब मैं आपको छोटे से कुछ रूल्स एक्सप्लेन करता हूं। आपको पहली रिक्वेस्ट है, इन सारे रूल्स को बैक टेस्ट करके ही यूज करना, ताकि बैक टेस्टिंग से आपका माइंड डेवलप हो, आपका माइंडसेट कॉन्फिडेंट हो। अभी तक आप सिर्फ सर्च करके जब ट्रेड करते हो तो आपके माइंड में बैक टेस्टिंग का कोई भी डेटा नहीं होता, और इसी वजह से कोई भी ट्रेड को होल्ड करने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, दिक्कत होती है। इसलिए जो भी सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ठीक से बैक टेस्ट कर लेना। अभी मैं आपको मेरा सिस्टम एक्सप्लेन करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट है। मार्केट के पार्टिसिपेंट केवल दो है, इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेल। और इनके बीच में कितने टाइप की ट्रेडिंग हो सकती है? एक तो इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड कर सकता है, रिटेल रिटेल के साथ ट्रेड कर सकता है, या तो इंस्टीट्यूशन रिटेल के साथ ट्रेड कर सकता है। और इस तीन कॉम्बिनेशंस में से केवल एक कॉम्बिनेशन में इंबैलेंस है, जहां इंस्टीट्यूशंस रिटेल के साथ ट्रेड कर रहा है, और रिटेल उसको एक दाम पे सारी क्वांटिटी, जब वो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो क्या एक दाम पर दे पाएगा? सोच कर देखिए। और सबसे पहले वहां पर आएगा मोमेंटम। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं मोमेंटम का पीछा क्यों कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप ऐसे ट्रेडर बन जाते हो जहां पर आपके 3-3, 4-4 ट्रेड का लॉस एक ट्रेड का प्रॉफिट टेक केयर कर सकता है, तो आप सबसे रिस्क फ्री, फियरलेस ट्रेडर बनते हो। क्योंकि आपको पता है मुझे केवल एक बार राइट आना है, और मैं 5 ट्रेड का, 4 ट्रेड का लॉस कवर कर लूंगा। आप इतने रिलैक्स ट्रेडिंग करते हो कि आपके माइंड में कोई भी थॉट नहीं होता, केवल आपके सेटअप को छोड़कर। और इसीलिए मैं मोमेंटम का पीछा करता हूं। मोमेंटम किस वजह से आता है? द ओनली वे, or there is only one reason, huge imbalance between demand quantity and supply quantity can bring a huge momentum in price of any product। किसी भी प्रोडक्ट के दाम पर बड़ा मोमेंटम आने का केवल और केवल एक रीजन होता है, ह्यूज इंबैलेंस। अब इस इंबैलेंस को स्टडी करते हैं। एक छोटी सी कंडीशन मैं बताता हूं आपको। जब भी आप चार्ट लगाओ, आप पिछले 4-5 दिन का चार्ट अगर लगाओ, और आज का वॉल्यूम आने के कारण, आज के चार्ट पर वॉल्यूम आने के कारण पिछले 3-4 दिन का चार्ट एकदम टाइनी टाइनी वॉल्यूम वाला दिखाई देने लगे, तो समझना आज के इस स्टॉक में ह्यूज इंबैलेंस है, और इसी वजह से इसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही है। अब जैसे ही इंबैलेंस आता है, हमें यह पता चल जाता है कि आज इसमें कोई अलग एक्टिविटी हो रही है। मतलब जो रोज नॉर्मल साइडवेज ट्रेडिंग हो रही है, साइडवेज स्टॉक पड़ा हुआ है, आज कोई अलग व्यक्ति ट्रेड कर रहा है। तो इसमें जिस तरीके से ये 5%, 7% या 10% बढ़ा है, इसमें कंप्लीट पॉसिबिलिटी है कि ये 20% भी बढ़ सकता है।
बट सर क्या सर्टेनिटी है? नहीं, प्रोबेबिलिटी है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक 20% भी जा सकता है। जाएगा ही? नो। तो फिर सर जाएगा नहीं तो ये तो नीचे आ जाएगा। तो नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस रेडी है। मैंने अपने कैपिटल का केवल 1% दांव पर लगाया है। मैंने अपने रिस्क को प्रॉपर कैलकुलेट किया है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मेरी रिस्क 10,000 रुपीज पर ट्रेड है और मेरी 100 क्वांटिटी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो मैं 100 क्वांटिटी कर लूंगा तो मेरा 10,000 का ही रिस्क हुआ। तो रिस्क मेरा कभी भी वो 10% ऊपर जाए, 7% ऊपर ट्रेड करूं या 12% ऊपर करूं, मेरा रिस्क कभी भी 10,000 पर ट्रेड क्रॉस नहीं करेगा। तो रिस्क तो मैंने अपना ऑलरेडी लॉस के लिए ट्रेड करने के माइंडसेट से कंट्रोल कर लिया है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सिंपली इस इम्बैलेंस के स्टॉक में ये कंफर्म करना है कि अपोजिट डायरेक्शन में भी इम्बैलेंस ना हो। इट इज अ सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में मैं क्या करता हूं, मैं 15 मिनट 20 मिनट उस स्टॉक में वेट करता हूं, ये देखता हूं अपोजिट डायरेक्शन में कौन ट्रेड कर रहा है। अगर तो अपोजिट डायरेक्शन में भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है तो ये स्टॉक मेरे किसी काम का नहीं है। बट अगर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में वीकनेस नजर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रिटेल ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है, तो मैं केवल एक और कंफर्मेशन चाहता हूं इंस्टीट्यूशन से कि वो फिर से एक बार एंट्री करे और मुझे एंट्री का मौका मिले। जैसे ही इंस्टीट्यूशन फिर से एक बार एंट्री करता है, हमें फिर से एक ह्यूज इंबैलेंस देखने को मिलता है। अब ये इंबैलेंस के बाद मुझे दो एश्योरेंस हो गए। एक, इस स्टॉक में एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है। नंबर दो, इस इंस्टीट्यूशन के अपोजिट डायरेक्शन में रिटेल ट्रेड कर रहा है, जिसमें कोई ताकत नहीं है इसको अपोजिशन करने की। और तीन, जिस इंस्टीट्यूशन ने इसको 10%, 5%, 7% भगाया है, वो अभी भी इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। ये तीन कंफर्मेशन के साथ मुझे ये यकीन हो जाता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टॉक कैन गो टू 20%। मुझे ये अनुमान हो जाता है कि इसमें ये रीजन प्रेजेंट है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये जाएगा ही, फिर से एक बार मेरे स्टेटमेंट को अच्छे से मार्क कर रही है। मैं कह रहा हूं कि इसमें वो रीजन प्रेजेंट है जिस रीजन के कारण बड़ा मोमेंटम आता है। अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं है और ये व्यक्ति अभी भी इसमें ट्रेड कर रहा है, तो ये रीजन के साथ ये स्टॉक 20% भी मूव कर सकता है। स्टॉक 20% मूव करता है क्योंकि एनएसई का रिस्ट्रिक्शन है। बट क्रिप्टो में दोस्तों मैजिकल मोमेंट्स होते हैं। क्रिप्टो में एक दिन में 24 आवर्स में आप आज भी चेक कर सकते हो 60%, 70%, 100%, कभी कभी 200% का भी 24 आवर्स में मोमेंटम होता है। बट आपको तो क्रिप्टो में केवल बिटकॉइन पता है। बिल्कुल सेम गलती हम क्या कहते हैं, 70% ऑफ द टाइम्स कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स साइडवेज होता है। बिल्कुल ट्रू है, लेकिन आप वो एक ही इंडेक्स या एक ही स्टॉक या एक ही क्रिप्टो करेंसी फॉलो कर रहे हो और यही आपको सबसे बड़ा डैमेज कर रहा है। अब आप ट्रेडर हो, आपको ट्रेड करने का मन करता है, तो साइडवेज मार्केट में भी आप कुछ ना कुछ एनालिसिस करके उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर लेते हो। अब अगर आप केवल बिटकॉइन ट्रेड करोगे तो क्या होगा, आपको न चाहते हुए भी ट्रेड मिलेगा। बट देयर आर सेवरल मेनी क्रिप्टो करेंसी पेयर्स अवेलेबल जहां पे रोज किसी ना किसी क्रिप्टो में इंबैलेंस आता है। जैसे 2000 स्टॉक अवेलेबल है, वैसे ही 500-600 क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर पेयर्स अवेलेबल है। मैं फ्यूचर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्पॉट में ट्रेड करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कोई टैक्सेशन के अलग रूल्स है, और फ्यूचर मतलब डेरिवेटिव्स ट्रेड करने के लिए नॉर्मल रूल्स है जो हमारे इंडेक्स में ट्रेड करने के रूल्स है। इसीलिए मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूं। बट आप कहोगे सर बिटकॉइन छोड़कर तो जो एक्सचेंज हमें पता है, मैं किसी एक्सचेंज को प्रमोट नहीं करता और मैं किसी एक्सचेंज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जो एक्सचेंज में मैक्सिमम ट्रेड कर रहे हो उसमें केवल बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन कुछ कॉइन्स में ही लिक्विडिटी मिलती है। बट एक एक्सचेंज ऐसा भी है इंडिया में, एफआईयू रजिस्टर्ड है, जो बाइनेंस की लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मैं बाइनेंस ट्रेड नहीं करता क्योंकि बाइनेंस में जो फंड ट्रांसफर सिस्टम है वो इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई के ऑथोराइजेशन में नहीं आता है। P2P ट्रांसफर जो होता है वो पीयर टू पीयर ट्रांसफर, जिसमें कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए वो बहुत रिस्की होता है। इसलिए मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूं बाइनेंस में ट्रेड करने के लिए। बस उसका ही ऑर्डर बुक प्रोवाइड करने वाले कुछ एक्सचेंजेस अवेलेबल है जिसमें आप ट्रेड करके मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी पेयर ट्रेड कर सकते हो।
मैं किस में ट्रेड करता हूं? मैं CoinDCX में ट्रेड करता हूं, जिसमें बहुत सारे करेंसी पेयर्स अवेलेबल है। आप जाकर चेक कर सकते हो, आपको सेम लिक्विडिटी मिलेगी जो बाइनेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि CoinDCX बाइनेंस का ऑर्डर बुक प्रोवाइड करता है। अब ये सब बताने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा बिटकॉइन पिछले 15 दिन साइडवेज पड़ा हुआ था। अचानक से 92,000 के बाद ब्रेकआउट आया, आप उसको पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने वो साइडवेज मार्केट में इतना ट्रेडिंग कर लिया कि लॉस कर बैठे। क्योंकि आपको तो यही पता है कि वो एक ही इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को ये समझाओ, साइडवेज एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट एक ही समय पे सभी के सभी साइडवेज नहीं रहते हैं। इसलिए अपने आप को किसी एक चार्ट का ट्रेडर मत बनाइए, एक सिस्टम का ट्रेडर बनाइए, और वो सिस्टम जिस भी चार्ट पर फॉलो हो रहा है वो चार्ट ट्रेड कीजिए। क्यों आपको बैंक निफ्टी ही करना है? क्यों आपको निफ्टी ही करना है? और क्यों आपको बिटकॉइन ही ट्रेड करना है? सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को यह समझाइए, यू आर अ ट्रेडर, यू आर नॉट अ बैंक निफ्टी लवर और निफ्टी लवर। आप एक ट्रेड कर रहे हो, आपको किसी एक इंस्ट्रूमेंट से लेना देना नहीं है। आपको प्राइस डिफरेंस का एडवांटेज उठाना है, और जहां बड़ा टाइप प्राइस डिफरेंस आएगा वही आपका पैसा बनेगा। और इसीलिए दोस्तों, मैं ये इंबैलेंस की सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करता हूं। काफी सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि मैं राइट आने के लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, इंबैलेंस के कारण बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अब अगर आ सकता है तो 10,000 लेकर जाए, नहीं तो सामने 40,000 रुपए देकर जाए। इतने ही लॉजिक से मैं मोमेंटम के जगह पर उन कॉइन्स को ट्रेड करता हूं, या उन स्टॉक्स को ट्रेड करता हूं जिसमें आज मोमेंटम प्रेजेंट है। आई होप ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको एक्सप्लेन करने चाह रहा हूं या कर रहा हूं, वो आपको समझ आई होगी। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो रीवायरिंग ऑफ योर माइंडसेट बाय ट्रेडिंग फॉर लॉस, बाय ट्रेडिंग फॉर लॉस इन अ सिंगल ट्रेड बोल रहा हूं मैं। ट्रेडिंग तो हमें प्रॉफिट के लिए ही करनी है, बट वो जो एक ट्रेड है जो भी आप कर रहे हो, उसको लॉस के लिए करना शुरू करो। आपका माइंडसेट एब्सोल्युटली सुपरमैन माइंडसेट हो जाएगा। और मैं इस मन से जो स्टॉक का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये थॉट, मेरा माइंडसेट का और मेरी स्ट्रैटेजी के सिंपल रूल्स आपसे साझा करने की अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू।